when the charge is distributed, volume charge density में, volume charge density में, when the charge is distributed over the volume, we define it as volume charge distribution. And volume charge density is defined as charge distributed per unit volume. Is defined as charge distributed per unit volume. मान लो हमारे पास ये 3 डायमेंशनल रीजन है जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो. प्लस क्यू चार्ज है और 3D है तो वॉल्यूम इसका V है. तो यहां पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इसको रो से डिनोट करते हैं ना, रो, एंड इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे डिनोट किया जाता है. अगर हम यहाँ पे कोई छोटा सा रीजन ले जिसको कि हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, ठीक है, तो मान लो हमने एक छोटा सा रीजन दिया, उसमें चार्ज है, उस पे dq चार्ज है, उसका वॉल्यूम dv है, तो उस रीजन के लिए हम कह सकते हैं dq by dv इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे कह सकते हैं. अब हमारे को इसके बीच में और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है q0, उसके बीच में अगर फोर्स निकालना हो तो हम पहले ये एलिमेंट और इस चार्ज q0 के बीच में छोटा फोर्स लगा निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और यहाँ पर रिपल्सन ऐसे करके होगा. तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो होगा बिल्कुल सेम है ना, k q1 q2 यानी कि q0 इंटू dq अपॉन r स्क्वायर. स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज लाइक दिस, ठीक है. अब जो है यहां पर हम dq की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा रो इंटू dv. सो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv. dq इज इक्वल टू रो इंटू dv यहां पे डाल दो तो आपके पास आ जाएगा df इज इक्वल टू k इंटू q0 इंटू रो dv अपॉन r स्क्वायर. k q0 रो dv अपॉन r स्क्वायर ऐसे आ गया. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लो जैसे पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक है. So integration of df will give you integration of k q0 rho dv upon r square. df का इंटीग्रेशन हो जाएगा f, k q0 बाहर आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है q0 upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ rho dv upon r square. तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से हमें करना पड़ता है. चलिए अब जरा हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं. इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, और कैसे हम उनको डील करेंगे फिर उन क्वेश्चन से. तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक चार्ज रिंग है, उस रिंग में लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाएगी लैम्डा. देयर इज अ चार्ज रिंग और उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस जो है दैट इज r, ठीक है. अब हमने क्या किया, अब हमने इसके सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रखा q0. अगर हम इसके सेंटर पे टेस्ट चार्ज q0 रखेंगे तो Q0 और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल. तो इसके साइज का क्या होगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे को इस वायर का यंग्स मॉडुलस गिवन है, लैम्डा गिवन है वायर का, यंग्स मॉडुलस गिवन है,
और हमारे को इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो एक तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वो तो रिंग का एरिया है, सर्कल का एरिया वो नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज ए। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका रेडियस कितना इंक्रीज होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन Q naught charge is kept at the center. Q naught charge is kept at the center of a uniformly charged ring. तो आप लोगों ने ठीक एनालाइज किया कि इसका इंक्रीज होगा, वाई, उसको थोड़ा और डेप्थ में एनालाइज करते हैं। अगर हम यहां पर कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसके ऊपर प्लस dq चार्ज होगा, वो dq और ये Q naught ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा dF। अगर हम यहां पे लिखते हैं, अच्छा इसके ऊपर भी लगेगा फोर्स dF। अगर हम इसके ऑपोजिट यहां पे लेते हैं तो इस छोटे एलिमेंट पे dF फोर्स यहां लगेगा और इसके ऑपोजिट यहां लगेगा dF फोर्स। वैसे अगर हम हर जगह करते जाएं, ये एलिमेंट ले तो यहां पे लगेगा dF फोर्स और इसका यहां पे लगेगा dF फोर्स। अगर यहां पे लें तो इस छोटे एलिमेंट पे लगेगा यहां dF फोर्स और यहां पे लगेगा इस डायरेक्शन में dF फोर्स। तो क्या होगा, ये जो पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी में हर जगह पे dF फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट विल हैपन। ओके, तो वो हमें निकालना है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को एकदम छोटा एलिमेंट जो है इस पे जाना चाहिए, स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट जो है, इसका एफबीडी बनाएंगे एटॉम। ठीक है, तो ये मान लो कि हमने इसको सेंटर पे ऐसे ज्वाइन किया, तो ये बड़ा छोटा सा बन रहा है, तो इसको मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे करके दिस इज दैट एलिमेंट और इस एलिमेंट का के ऊपर स्मॉल चार्ज है, ये छोटा सा एलिमेंट है, बना दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया dq और इसकी लेंथ जो है वो dl है और सेंटर पे यहां पर ये रेडियस हमारे पास r है, ये रेडियस r है और यहां पर ये कुछ ना कुछ एंगल है। ठीक है, तो यहां पर Q नॉट चार्ज भी है। ठीक है, Q नॉट चार्ज की वजह से ये रिपेल हो रहा है ऊपर की तरफ, उस पे लगा हुआ है dF फोर्स, dF फोर्स लगा हुआ है। मान लो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, टोटल एंगल 2 थीटा है। तो एक तो इस एलिमेंट के ऊपर dF फोर्स लगा हुआ है, फिर ये जो यहां से हमने कट किया एलिमेंट, वहां पर राइट वाला पोर्शन इसके ऊपर, क्योंकि जब आपके पास मान लो कोई धागा है, आपने उसको चारों तरफ से खींचा तो उसके अंदर टेंशन जनरेट हो जाएगी, तो ये जो रिंग है, इस रिंग के अंदर भी क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगी। तो यहां पर टेंशन लग रही होगी, टेंशन कैसे लग रही होगी, अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे करके, और यहां पर जो टेंशन होगी वो टेंशन कैसे लग रही होगी, अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे करके। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, इस टेंशन के हम कंपोनेंट्स करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, इफ वी सी दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ये थ्योरम हमने पढ़ी। इस लाइन का परपेंडिकुलर है ये, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल भी थीटा आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा आएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, यू कैन गेट इट योरसेल्फ। अच्छा, टेंशन का कंपोनेंट इस तरफ ले लो, ये आ जाएगा t cos थीटा, और नीचे की तरफ ले लो, ये आ जाएगा t sin थीटा। सिमिलरली यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा t cos थीटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा t sin थीटा। अच्छा, ये जो t cos थीटा और t cos थीटा है, ये तो आपस में कैंसिल करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। जो नीचे की तरफ t sin थीटा और t sin थीटा ऐड हो रहे हैं, वो किसको बैलेंस करेंगे, df को। तो यहां से हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया, 2t sin थीटा इज इक्वल टू df, df इज दैट। यहां पर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, इनमें तो हमारा हमने इंटीग्रेट किया था ना, यहां पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये df वाले की जरूरत पड़ रही है। df इज फोर्स बिटवीन दिस, फोर्स बिटवीन dq एंड q नॉट, तो वो तो हम लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं यहां पे k इंटू q नॉट इंटू dq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जैसे करके हो गया 2t sin थीटा इज इक्वल टू दिस मच। अच्छा, अब जो है ये एंगल्स, क्योंकि ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, तो ये जो एंगल्स है यहाँ पे, दीज एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या होती है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन,
हाँ, तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये होती है, टेन थीटा भी थीटा होता है, कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है। तो वो लगा देते हैं, साइन थीटा की जगह थीटा डाल देते हैं, तो आ जाएगा 2p इंटू थीटा इज इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट। अच्छा, dq क्या है? dq को हम लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा गिवन है हमारे को और ये वाली लेंथ हमने मानी है dl, तो dq कैन बी रिटन एज लैम्डा dl, ठीक है। तो इसको लिख दो लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहां पर एक और फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द आर्क, ये dl लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल थीटा, सो एंगल इज 2 थीटा, दिस एंगल इज 2 थीटा, दिस एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज अनदर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यहां पे यूज कर लेते हैं, जो 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह डाल दो dl अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा k क्यू नॉट लैम्डा dl, हाँ जी, अच्छा t रहेगा, t रहेगा यहाँ पे, t बचेगा यहाँ पे, dl से dl कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, आपके पास टेंशन आ गया, तो टेंशन जो है वो कितना आ रहा है, k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन एक r भी बचा हुआ है, तो इट इज k क्यू नॉट लैम्डा अपॉन r, दिस इज द टेंशन विच इज इनसाइड दिस रिंग, क्योंकि ये रिंग खींचेगा, जब ये रिंग खींचेगा तो इसके अंदर टेंशन जनरेट होगी, ठीक है। अभी करने वाले हैं वो भी, जो हमने, अच्छा वो बोल रही हो तुम कि इसको r प्लस आर होना चाहिए, r प्लस डी आर होना चाहिए, नहीं उसकी जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि वो dr बहुत ही स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन वो dr हमने कैलकुलेट करना है, तो अभी हम निकालेंगे यहां से उसको, अब हमारे को यहां पे लगाना पड़ेगा अपना इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो अभी निकालते हैं उसको, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है उसकी, बिकॉज दैट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो अब इलास्टिसिटी के हिसाब से आपको याद होगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसके अंदर टेंशन जो जनरेट हुई है वो हमने निकाल लिया, तो स्ट्रेस कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन इज द रिस्टोरिंग फोर्स, सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू टेंशन पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी बढ़ रही है, इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। मतलब लेंथ क्या बेसिकली सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस है, उसको c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन सर्कमफ्रेंस अपॉन ओरिजिनल सर्कमफ्रेंस, जैसे आ जाएगा चेंज इन, c स्टैंड्स फॉर सर्कमफ्रेंस, ओके। इसको वहां ले जाओ, इसको y को यहां ले आओ, तो डेल्टा c अपॉन c इज इक्वल टू t अपॉन a इंटू y, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा c इज द चेंज, सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो अगर आपके पास सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला है 2πr, तो चेंज इन सर्कमफ्रेंस के लिए क्या होगा, 2π तो कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा 2π इंटू डेल्टा r, चेंज इन सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा c के लिए लिख दो 2π डेल्टा r अपॉन c के लिए लिख दो 2πr इज इक्वल टू p के लिए p का वो फॉर्मूला डाल दो, दैट विल बी k q नॉट लैम्डा बाई r a बाई 2π कैंसिल, r और r भी कैंसिल, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इंक्रीज इन रेडियस विल बी k q नॉट लैम्डा अपॉन a बाई, रिमेंबर a इज नॉट पाई आर स्क्वायर, a इज व्हाट, जो ये पतली सी वायर है इसको काटेंगे तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट विल बी a, सो दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए, ये आगे चल के और काम आएगा, ये स्टेप्स जो है कैसे हम डील करते हैं इस टाइप की सिचुएशंस में, कैसे एलिमेंट लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कराया, यहाँ पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी थोड़ा अंदाजा हो गया और कैसे इस सिचुएशन को डील करना है।